गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए लेक्चर नंबर 5 में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक प्लेट या परत के कारण अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करना। लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ा था? अपरिमित लंबाई का क्या था? आवेशित चालक तार था। अब क्या है? आवेशित प्लेट है। आवेशित प्लेट है हमारे सामने। जैसे मैं बताता हूं आपको कि जैसे आपके पास ये बुक है, ये एक प्लेट है, समझिए ये कैसी है? प्लेट। तो अचालक प्लेट पर जो आवेश का वितरण होगा पूरी पृष्ठ पर होगा समान रूप से। तो यहां पर भी आवेश प्रेजेंट होगा। यदि इसकी लंबाई इस तरह से अनंत है, इधर नीचे भी अनंत है, नीचे भी अनंत है, तो हम उस स्थिति के अंदर दिशा का विद्युत क्षेत्र का निरूपण करेंगे। फिर इसी के कारण इस पर गॉसियन पृष्ठ कैलकुलेट करेंगे और उन पर हम निर्गत विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी उसका मान स्थापित कर लेंगे कि क्या हमारे पास फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होके आता है, क्या सूत्र डेवलप होके आता है। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से हमारे से कि अपरिमित समरूप आवेशित अर्थात अनंत लंबाई की कोई प्लेट है जिस पर आवेश का वितरण समान है और वो कैसी है? अचालक प्लेट है। उसके कारण हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण करना है। तो मैं और बाकी रफ कर देता हूं। नंबर 1 करते हैं शुरू। क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण। विच इज सेम पैटर्न फॉर ए कंडक्टिंग वायर। जैसे हमने कंडक्टिंग वायर के लिए किया था वो सेम प्रोसेस होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, मान लिया मैंने कि मेरे पास इस तरह से ये अनंत या अपरिमित लंबाई की एक कुचालक प्लेट है या अचालक प्लेट है। ओके, इसके मध्य बिंदु कौन सा है? ये इसका पॉइंट है O। यहां से R दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P है, ये दूरी कितनी है? R है। ओके, इससे क्या करते हैं? वही समान दूरी पर एक अल्पांश A1, ये A1, ये A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं, मैं यहां ले आता हूं बिंदु P को। इस A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आनी थी? DE। और इसके कारण DE। जो ये एंगल है वो अल्फा है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा। ओके, तो जो ये एंगल बनेगा DE cos अल्फा, ये कितना बन जाएगा? DE sin अल्फा, ये कितना होगा? DE sin अल्फा। इसके लिए भी क्या आएगा? DE cos अल्फा। ओके, थ्योरेटिकल पोर्शन सेम है। प्लेट को यहां पर इन भागों को नाम दे सकते हो आप, A, B, C, D। इस पर आवेश का जो वितरण है वो समान रूप से होगा। ये चालक प्लेट है, सॉरी ये एक अचालक प्लेट है। माना एक अचालक प्लेट है ABCD जो क्या है? अपरिमित लंबाई की है। ओके, जिस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है या क्षेत्रफल आवेश का जो घनत्व है वो कितना है? कूलम मीटर स्क्वायर है। इसके मध्य बिंदु O से हमें बिंदु P पर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करना है। ओके, इसके लिए क्या करते हैं? P के सम्मुख बिंदु O से
समान दूरी पर दो अल्पांश क्षेत्रफल कितने A1 और A2 कैलकुलेट कर लेते हैं, जिनके क्षेत्रफल क्या है, समान है। A1 तथा A2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, DE। ओके, तथा DE का सदिश वियोजन करने पर DE cos थीटा और DE sin थीटा घटक इस प्रकार होंगे कि DE sin अल्फा और DE sin अल्फा जो आएंगे, जो दिशा में विपरीत है, परिमाण में क्या है, समान है, इस कारण एक दूसरे प्रभाव का कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि DE cos अल्फा और DE cos अल्फा के जुड़ने के कारण बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, ये लिखना है इसके अंदर। तो लिख लीजिए आप, माना एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कितना है, कूलम बटे मीटर स्क्वायर है। प्लेट के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निरूपण करने के लिए क्या करते हैं, P के सम्मुख बिंदु O से समान दूरी पर क्षेत्रफल अल्पांश A1 तथा A2 की परिकल्पना करते हैं, जिनके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE समान होती है। विद्युत क्षेत्र का सदिश वियोजन करने पर लंबवत घटक DE sin अल्फा परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि समांतर घटक DE
cos अल्फा आपस में जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदान करते हैं। अतः P पर बिंदु P पर समांतर घटकों के कारण अधिकतम विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। ये निरूपण कंप्लीट हुआ है। वही सेम प्रोसेस था जैसा पहले हुआ था। नोट डाउन। तो बच्चों अब देखिए हम सेकंड देते हैं कि अपरिमित लंबाई की जो अचालक प्लेट है उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा। कितना विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमारे पास निकालनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कैलकुलेट करनी है हमें। उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायग्राम नोट करना है। डायग्राम सबसे बेटर है। जैसे आपने दिया कि इस तरह से ये चालक प्लेट मानी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वो ही है। इसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, अपरिमित है। इस तरह से ओके। इसके मध्य बिंदु यहां से r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ये यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, जबकि ये प्लेट क्या है, पूरी समान रूप से आवेशित है। अब यहां से गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। ये दूरी कितनी मानी मैंने, r। ये r दूरी मानी है। अब यहां से ऊपर क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं हम। गॉसियन पृष्ठ की रचना किस तरह से करेंगे, इस तरह से बिंदु ले लीजिए, ओके। ये और ये प्लेट अनंत रूप से है, इसके कारण भी इसी प्रकार से आएगा।
इस तरह से कि ये गॉसियन पृष्ठ है, ये बिंदु P है, यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर डी ए वेक्टर और आपके पास में जो ई वेक्टर होगा अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा। ओके, इधर ये क्या आएगा डी ए और ये ई वेक्टर अर्थात थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। यहां पर क्या होगा, ये ई वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू डी ए वेक्टर होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ये क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा है। ओके, चालक प्लेट पर ये क्या है हमारे सामने गाउसियन पृष्ठ है या गाउस पृष्ठ, सॉरी ये गाउसियन पृष्ठ है। ये अल्पांश A1 A2 ये क्या है हमारे सामने अल्पांश A1, ये क्या है A2, ये क्या माना हमने A3 माना है। वही चीज है, माना एक समरूप आवेशित अचालक प्लेट है जिस पर रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है सिग्मा है। इसके मध्य बिंदु O से हमें r दूरी पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कैलकुलेट करनी है। ये क्या है बिंदु P है, बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। इसके लिए करते हैं एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ पर हम 3 अल्पांश कैलकुलेट करते हैं, मानते हैं अज्यूम करते हैं A1 A2 A3 अर्थात इस अचालक प्लेट के कारण जो गाउसियन पृष्ठ से जितना फ्लक्स निर्गत हो रहा है उसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं, एक समानांतर वाली और 2 समानांतर वाली हैं इस तरह से E और D, जबकि एक क्या है परपेंडिकुलर है जो लंबवत है। 3 भागों में बांट लेते हैं। कौन सा, ये कौन सा भाग है, ये हमारे सामने दायां, ये बायां वृत्तीय फलक है। क्या, ये बायां वृत्तीय फलक है। ये कौन सा है, दायां वृत्तीय फलक है। दायां वृत्तीय फलक है। और ये क्या है, वक्र पृष्ठ फलक है। क्या है, वक्र पृष्ठ फलक है। तो इसके बेसिस से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा इसको कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। तो लिखना शुरू करें, थ्योरी में वही लिखना है जो हमने पहले लिखा था। माना एक अचालक प्लेट है, यह अपरिमित लंबाई अपरिमित अचालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसके कारण हमें बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जबकि इस पर पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का मान कितना होगा, आपके सामने सिग्मा बराबर कितना होता है Q बाई A, तो Q का मान कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू A आ जाएगा पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का मान। तो हम कह सकते हैं इसे 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना किस तरह निकलेगा, पहले थ्योरी लिखते हैं। माना अपरिमित आवेशित अचालक प्लेट है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कूलम बटे मीटर स्क्वायर है।
अचालक परत के बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। यहां प्लेट की सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। ओके, सबसे पहले डायग्राम नोट करना है बिल्कुल तरीके से, किसी प्रकार की एरर क्रिएट नहीं करनी है डायग्राम के अंदर। यदि आप अब आवेश का मान डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो इस तरह से। चित्र साफ दिखना चाहिए, पर प्रॉपरली शो होना चाहिए चित्र, किसी प्रकार की काटा फांसी ना हो चित्र के अंदर। अब थ्योरी लिख लेना है, थ्योरी के अंदर फिर प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिखेंगे फिर उतारी थ्योरी। ओके, प्रूफ में लिखते हैं गाउसियन पृष्ठ को तीन भागों में बांटिए, तीन भागों में बांटते हैं। जिनसे निर्गत फ्लक्स का मान कुल फ्लक्स के बराबर होगा, कुल फ्लक्स के बराबर होगा। मतलब फाई ई का मान टोटल किसके बराबर होगा? नंबर एक कौन सा है, लिख लेते हैं। फाई ई कौन सा? वृत्तीय फलक। कौन सा? बायां वृत्तीय फलक प्लस कौन सा? फाई ई दायां वृत्तीय फलक प्लस कौन सा? फाई ई कौन सा है? वक्रपृष्ठ फलक। अब यहीं से शुरू कर देते हैं। इस बार हम इन तीनों के मान यहीं सेट कर देते हैं। रफ करते हैं। चाहे इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप। इस इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए।
लिखते हैं बायां वृत्तीय फलक, बायां वृत्तीय फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स, जबकि E और D क्या है, एक दूसरे के समांतर है, जबकि DA वेक्टर तथा E वेक्टर क्या है, समानांतर है, अर्थात थीटा का कितना 0 डिग्री। तो फाई E इसे 1 भी कह सकते हैं, इसे 2 कह सकते हो, इसे 3 कह सकते हो। तो यही कहेंगे हम फाई E1 बराबर कितना, होल इंटीग्रेशन ऑफ E D A cos थीटा, इसे A1 दे देते हैं। यदि हम फाई E1 बराबर कितना लिखें, होल इंटीग्रेशन ऑफ A E1 DA, थीटा मान कितना है 0, तो फाई E1 बराबर कितना, होल इंटीग्रेशन ऑफ E DA A1। चूंकि होल इंटीग्रेशन ऑफ ईडी क्या है हमारे सामने, किसका है, प्लेट के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं होल इंटीग्रेशन, चूंकि होल इंटीग्रेशन ऑफ A1 डी बराबर कितना आएगा A। चूंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है, समान है, तो फाई E1 बराबर कर लिखेंगे E इंटू कितना, होल इंटीग्रेशन ऑफ A1 डी कितना लिखिया, फाई E1 बराबर कितना E इंटू ये आ गया, इसे नंबर दिया A, इसे नंबर दिया A। चलिए बायावर्ती फलक काम आगे से हटा देते हैं हम। इसी प्रकार कौन सा, दायावृत्तीय फलक, इसी प्रकार दाएं वृत्तीय फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई E2, जबकि E वेक्टर समांतर है किसके, D वेक्टर के, अर्थात थीटा कितना 0 डिग्री। तो फाई E2 बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ E D A cos थीटा, ये कितना आ जाएगा A2। यहां पर फाई E2 बराबर कितना, E समान है होल इंटीग्रेशन ऑफ A2 E D A cos कितना 0 डिग्री। ओके, क्या आ गया वही, फाई E2 बराबर कितना E इंटू होल इंटीग्रेशन ऑफ A2 इंटू डी का मान कितना आ रहा है टोटल, फाई E2 बराबर कितना आ गया E, इसे समीकरण बी दे दी, क्योंकि होल इंटीग्रेशन ऑफ कितना A2 डी बराबर कितना आएगा ए आएगा। ई क्यों लिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। ओके, चलिए अब हमारे पास कौन सा बच रहा है, वक्र पृष्ठ फलक से। चलिए
मैं इसे यहां ले लेता हूं वक्र पृष्ठ फलक को। देखिए वक्र पृष्ठ फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स कौन सा, φe3। कब की, जबकि ए वेक्टर डी ए वेक्टर और ई वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत है, अर्थात थीटा वाला कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया। ओके, तो हमारे सामने φe3 बराबर होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस कितना 90 आ गया। तो 90 का मान कितना होता है 0, तो φe3 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0 डिग्री होता है। अतः कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान पुट कर देंगे। अब रफ करते हैं ऊपर से, स्नैपशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। ओके, रफ। अब कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स चल रहा है, कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई टोटल, φe बराबर कितना, φe1 प्लस φe2 प्लस φe3। ये कितना आ रहा था EA प्लस EA और 0, तो φe बराबर कितना आ गया टोटल, φe का मान टोटल किसके बराबर हो गया 2EA। ओके, इक्वेशन नंबर ए बी सी दी थी हमने, इसे नंबर दे देते हैं हम 2। ओके, चूंकि हमारे पास गाउस के नियम से क्या होता है, गाउस के नियम से कितना φe बराबर Q अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 2 से लिख दें, कितना लिखेंगे Q अपॉन कितना एप्सिलॉन 0 बराबर कितना 2EA। ओके, क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अतः E बराबर कितना आ गया Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, ये आ गया। ओके, इसे क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया। यदि अचालक परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश का मान, क्योंकि सिग्मा बराबर कितना होता है Q बाई ए, तो Q का मान कितना आ गया सिग्मा इंटू ए आ गया। इस मान को समीकरण 3 पुट कर देंगे, अतः
समीकरण 3 से क्या पुट किया कि E बराबर कितना आया, Q का मान सिग्मा इंटू ए अपॉन कितना 2a एप्सिलॉन 0, इससे ये कट गया तो E का मान कितना आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 न्यूटन बटे कूलम। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास ये प्राप्त होती है। इसे इक्वेशन नंबर क्या देते हैं 4। ये हमारे पास एंस प्रूफ आ गया कि एक अचालक प्लेट के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक प्लेट के कारण दूरी r के मान पर निर्भर नहीं करती है, जबकि पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला दे रहा है। नोट डाउन करो, फिर लिखते हैं दोनों चीजों को, उनके बाद ग्राफ भी बनाएंगे। नोट डाउन करो। हम क्या कह सकते हैं इससे कि किसी अचालक अपरिमित लंबाई की या अपरिमित समरूप आवेशित अचालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूरी r पर निर्भर नहीं करती, जबकि किस पर करती है पृष्ठ आवेश घनत्व पर। तो क्या कह सकते हैं हम, अतः अपरिमित अचालक आवेशित या समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नंबर 1 दूरी पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 2 पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होता है। That means E is direct proportional to sigma। इस तरह से अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है समानुपाती होता है। अर्थात E और R के मध्य में ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ देखिए दोनों कंडीशन के अंदर, इसमें ग्राफ, यदि हमारे सामने ये विद्युत क्षेत्र है E और ये दूरी है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र और ये क्या है दूरी, ये 0 मूल बिंदु है, कोई भी मान निर्भर नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दूरी क्या रहेगी, डोंट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, तो कांस्टेंट रहेगी। आपके सामने यदि हम कहें, या भी ग्राफ ले लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है इस तरह से, ये E है और ये क्या है सिग्मा है, तो हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। दैट मीन्स ये O है, ये X हो गया, ये Y हो गया। इस तरह से इसमें भी X लगा दीजिए, इसमें भी Y लगा दीजिए। तो हमारे सामने फाइनल सूत्र तो क्या आया है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ध्यान रखना ये सूत्र आपको संधारित्र वाले चैप्टर में फिर काम आएंगे, तो आपको ये डेरिवेशन करेक्ट याद रखनी है कि अचालक प्लेट के कारण क्या होता है, चालक तार के कारण क्या होता है, चालक प्लेट के कारण क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम चालक प्लेट पढ़ेंगे तब। अभी हमने चालक तार पढ़ा था, फिर अचालक प्लेट पढ़ा है, फिर अभी चालक प्लेट और पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लेक्चर नंबर 6 के अंदर आएगा। तो हम कह सकते हैं इससे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या आ रही है,
समानुपाती आ रही है। तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, जबकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पृष्ठ आवेश घनत्व के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इनका ग्राफ प्रोपोर्शनली आएगा और इनका ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, विद्युत क्षेत्र जितना है उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, ओके। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, अचालक समरूप जो आवेशित चालक प्लेट है। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।